हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गोल अकेडमी ऑनलाइन क्लास में। हम आप सभी लोगों को क्लास इंटर मैट्रिक्स पढ़ा रहे हैं। इस एक्सरसाइज आपकी 3B इसके पहले के क्लास में हम लोगों ने 8 नंबर तक के सवालों को सॉल्व किया था। आज क्लास को स्टार्ट करते हैं 9 नंबर सवाल से। ठीक है, तो 9 नंबर सवाल में आपका देखो लिखा हुआ है, एक आपका ये दिया है, एक ये, इन दोनों को ऐड करना है आपस में अवयवों को, एक ये अवयव एक ये, इन दोनों को क्या करना है आपको ऐड करना है। तो जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे देखिए, देखो कंपेयर कराते हैं। ये इसका अवयव पहला, इसका अवयव पहला ऐड करेंगे, इसका दूसरा, इसका दूसरा, फिर इसका हिस्सा, इसका ऐसे कंपेयर कराएंगे। ठीक है, तो ए लिखा है तो हम ए लिख देंगे, प्लस का इधर ए लिखा है, प्लस का ए। ठीक है, यहाँ पर बी है, ये बी, यहाँ पर बी है, ये भी आपका बी, यहाँ पे माइनस का बी है, माइनस का बी, प्लस का बी है, प्लस का बी, ये प्लस का ए है, ये प्लस का ए है। ठीक, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ओके। अब देखेंगे ये प्लस माइनस कट जाएगा। ओके, अब ए अगर हम ऐड करेंगे तो 2a होगा, बी ऐड करेंगे तो हमारा 2b होगा, यहाँ पे हमारा 0 बचा, ए हमारा हो जाएगा 2a। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, पहले होगा। ठीक है, 9 नंबर का पहला। सेकंड नंबर देखिएगा, सेकंड नंबर में आपका लिखा हुआ है a² + b², और देखो ये पूरा कंपेयर होगा इससे, यानी आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं फार्मूला। देखो a² + b² + 2ab, a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला बनना, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, a + b² प्लस का 2ab लिखा, आप 2ab लिख देंगे। ठीक है, ओके। यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा आपका b² प्लस का c² प्लस का 2bc। ओके, यहाँ पे आएंगे तो हो जाएगा आपका a² प्लस का c² माइनस का 2ac, माइनस हुआ क्योंकि यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका a² प्लस b² माइनस का 2ab। ठीक, ये आपका बन जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे ये फार्मूला किसका होता है, a² प्लस b² किसका होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर, नीचे वाला हो जाएगा a माइनस c का होल स्क्वायर, ये वाला हो जाएगा b माइनस c का होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा a² माइनस b, a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक, ये आपका फार्मूला हो जाएगा और यही आपका आंसर होगा सेकंड नंबर का। ठीक है, तो काफ़ी इजी था सवाल। ठीक है, जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नोट करिए बेटा। ओके बेटा, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 9 का थर्ड नंबर। ठीक है, इसमें भी आपको ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे, ये पहला अवयव का, इसका पहला, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का 12। ठीक, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 7 है। ओके, यहाँ पे -6 है, इधर आपका +6 है, यहाँ पर आपका 8 है, वहाँ पर भी आपका 8 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पर वहाँ पर 0 है, यहाँ पर 16 है, वहाँ प्लस का 5 है। ठीक है, यहाँ पर 2 है, वहाँ पर 3 है, 8 2 5 4, ये आपके कुछ ऐसे डिजिट लिखे हुए हैं। ठीक है, अब वो ऐड कैसे करेंगे, 12 में से 1 यानी 12 में से 1 जाएगा आपका 11 बचेगा। ठीक है, 8 कितना होता है 16, 3 2 5, ये ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ओके। 7 4 कितना होता है 11, 5 में 0 जोड़ेंगे 5, 8 2 10। ठीक है, माइनस का 6 और प्लस का 6 कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 0, 16 5 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 21, 5 4 9। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा 9 नंबर का तीसरे सवाल का। ठीक है, काफ़ी इजी सवाल है, अच्छे से देखिए, अपने आप समझ में आएंगे। यहाँ पे देखो कंपेयर cos² sin², तो यहाँ पे हो जाएगा आपका cos² x प्लस का sin²x। जब इसका कंपेयर इससे कराएंगे तो हो जाएगा हमारा sin² x प्लस का cos² x। ठीक है, इसका कंपेयर कराएंगे तो हमारा हो जाएगा sin² x प्लस का cos² x। इसको कंपेयर कराएंगे तो cos² x प्लस का sin² x। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, कर लिए। ठीक है, अब आपको पता है फार्मूला याद होगा, कौन सा, ये वाला याद होगा सभी बच्चों को, कौन सा, sin² x प्लस cos² x = 1 के बराबर होता है।
याद है ना। तो अगर ये इसको आगे पिछले दिन तो भी आपका 1 के बराबर होगा, नहीं कॉज स्क्वायर एक्स माइनस प्लस का साइन स्क्वायर एक्स भी 1 के बराबर होता है। तो ये आपका किसके बराबर होता है 1 के बराबर, ये किसके बराबर होता है 1 के बराबर, ये किसके बराबर होगा 1 के बराबर, ये भी आपका 1, यानी आपका ये आंसर क्या आ जाएगा 1 1। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर का 4 नंबर सवाल। ठीक है, ओके बेटा, समझ में आया, वेरी गुड, आप लोग नोट कर लीजिए इसे। ओके बेटा, चलिए देखते हैं सवाल नंबर आपका 10 का पहला। देखिए इस बार आपको गुणनफल करना है, यानी गुणा। तो सबसे पहले हम समझते हैं गुणा किया कैसे जाता है। ठीक, पहले गुणा को समझते हैं। तो गुणा को समझते हैं तो यहाँ पे देखो ध्यान से समझिएगा। जैसे आपका लिखा हो, कहीं पे लिखा हो 1 2 3, या फिर 2 रो को लिखते हैं अभी 3 4। ठीक, एक अभी में ऐसा कुछ लिखा हो, एक में लिखा हो 4 5 6 2। ठीक, कुछ इस प्रकार लिखा हो। ठीक है, आप अगर आपका इस प्रकार लिखा है, आप इसमें कराएंगे गुणा यानी मल्टीपल। तो देखो इसमें क्या होता है, जो आपकी ये होती है पंक्ति, ठीक है, ये होता है स्तंभ। पंक्ति का हम स्तंभ में गुणा कराते हैं। क्या करते हैं, पहले वाले अवयव की पंक्ति, दूसरे वाले अवयव के कॉलम यानी स्तंभ में गुणा कराते हैं। कैसे, ये आप निशान याद रखिएगा, ऐसे गुणा ऐसे जाते हैं, ऐसे गुणा कराते हैं। यानी कि देखिएगा यहाँ पर ऐसे कुछ करते हैं हम लोग। ठीक, यहाँ पर जो एक पहला वर्ड लिखा है, एक यहाँ पे लिखा है, इसका पहला लिखा है, इसका दूसरा लिखा है। पहले अंक का पहले अंक से गुणा, दूसरे अंक का दूसरे अंक से गुणा। यानी जो आपका ये लिखा है 1 का गुणा होगा 4 से, फिर लगेगा प्लस, फिर ये जो 2 लिखा है इसकी कॉलम में आएंगे तो ये 5 मिलेगा, 2 5 का गुणा होगा। ऐसे जाके ऐसे करते हैं, नहीं 1 का 4 में कराएंगे तो 4 आएगा, बीच में प्लस लगाएंगे, 2 का 5 में कराएंगे 10 आएगा। ठीक है, ओके, एक कॉलम हो गई। फिर इसी पंक्ति का नेक्स्ट कॉलम में बढ़ते हैं। ठीक है, ये नहीं कि बस आगे करें, आगे कराएंगे इसी पंक्ति का नेक्स्ट कॉलम में। तो 1 का 6 में गुणा होगा, ठीक है, और 2 का गुणा 2 में होगा तो 4 आएगा। ठीक, ये हमारी पंक्ति देखो, यहाँ 2 कॉलम थे, हमने 2 कॉलम में करा लिया। अगर 3 कॉलम होते तो 3 में गुणा कराते। ठीक, 2 कॉलम थे, करा लिए, हमारी इस पंक्ति का काम खत्म। नीचे वाली सेकंड पंक्ति क्या है 3 4 को हम गुणा इसमें कराएंगे, यानी 3 का 4 में कराएंगे तो 12 आएगा। ठीक है, ओके, अब 4 का 5 में कराएंगे तो हमारा 20 आएगा। ओके, अब 3 का 6 में कराएंगे तो 18 आएगा, 4 का 2 में कराएंगे तो 8 आएगा। इसको जोड़ेंगे, अब देखो इसको ऐसे पहले अभी बना लीजिएगा। ठीक है, अब देखो इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 10 4 14 आएगा। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। ठीक, इसका जोड़ेंगे तो 10 आएगा, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। ठीक है, 18 8 और 16 तो 26। ठीक है, इस प्रकार आपका कुछ जो है मल्टीपल होता है। ठीक है, तो सभी बच्चे समझ में आया। ओके, अगर आया है तो अब हम लोग मल्टीपल करना स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या बताया, इसको उठाएंगे इसमें कराएंगे तो ए का गुणा होगा हमारा ए स्क्वायर आएगा। ठीक, अब बी का गुणा होगा तो प्लस का बी स्क्वायर आएगा। ठीक, ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब ए इसका गुणा होगा तो माइनस का ए बी आएगा। ठीक, इसका गुणा होगा तो प्लस का ए बी आएगा। ओके, इसका गुणा होगा तो माइनस का ए बी आएगा, इसका गुणा होगा तो प्लस का ए बी आएगा। ओके, अब माइनस माइनस यहाँ बी से कराएंगे तो माइनस में प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर, प्लस का आगे ए स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार हो गया गुणा, प्लस माइनस माइनस प्लस आपका कट जाएगा। ठीक, अब आपका यहाँ पे बच्चा बचता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर 0 बचा, यहाँ पर भी 0 बचा, यहाँ भी बचा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ये आपका 10 नंबर के पहले सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट वाले सवाल पे देखते हैं। तो नेक्स्ट वाले में ध्यान से देखिएगा, इसमें एक आपका कॉलम दिया है, एक कॉलम नहीं, इसमें 1 2 3 पंक्ति दी, इसमें एक कॉलम 3 कॉलम इसमें दिए हैं। ठीक है, और इसमें 1 2 3 कॉलम, इसमें सिर्फ एक कॉलम। ठीक, जब गुणा कराएंगे तो 1 का 2 में गुणा हो जाएगा 2। ठीक, सीधे करा लेंगे। ठीक है, इसमें कोई और नीचे लिखा नहीं तो प्लस लगाने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, तो 1 में 3 का कराएंगे 3 आएगा, 1 4 का कराएंगे 4, ऐसे ऐसे डायरेक्ट कराएंगे। ठीक, 2 का 2 में कराएंगे 4 आएगा, 2 का 3 में कराएंगे 6 आएगा, 2 का 4 में कराएंगे 8 आएगा। ठीक है, 3 का 2 में कराएंगे 6 आएगा, 3 3 9 और 3 चौको 12। ये आपका आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर का। ठीक है, और आगे वाले में बढ़ते हैं। आगे वाले में बढ़ेंगे तो 1 का 1 में कराएंगे
तो 1 आएगा। अब 2 का 2 में कराएंगे तो माइनस का 4 आएगा, ठीक है। अब इसी पंक्ति की हम देखो पहले कॉलम में हो गया, अब दूसरे कॉलम में ऐसे कराएंगे। 1 का 2 में कराएंगे 2 आएगा, 2 का 3 में कराएंगे 6 आएगा, 1 का 3 में कराएंगे 3 आएगा, 2 का इसमें कराएंगे तो माइनस का 2 आएगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा इस प्रकार का पहले पंक्ति का। अब सेकेंड पंक्ति का कराएंगे तो 2 का 1 में कराएंगे बेटा 2 आएगा, 3 का 2 में कराएंगे 6 आएगा, 2 का 2 में कराएंगे 4 आएगा, 3 का इसमें कराएंगे 9 आएगा, ठीक है। 2 का 3 में कराएंगे 6 आएगा, 3 का 1 में कराएंगे प्लस का 3 आएगा। इस प्रकार से आपका आएगा, ठीक। अब देखो 4 में से 1 जाएगा, माइनस का 3 बचेगा, 6 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 4 बचेगा, 9 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, 6 3 9 हो जाएगा। माइनस का नहीं है, प्लस का 1 बचेगा। क्यों प्लस का 1 बचेगा, निशान ना लगे कोई, क्योंकि 3 बड़ा है 2 की अपेक्षा, ठीक। ये आपका हो जाएगा थर्ड नंबर का आंसर। ओके बेटा, समझ में? इस प्रकार के आपके मल्टीपल होते हैं, ठीक है। तो समझ में आया है तो आप लोग इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके बेटा, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 10 नंबर का 4 नंबर, ठीक है। देखिए क्या करना है, गुणनफल करना है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर करके ये पंक्ति का हम लोग इसमें कर रहे हैं कॉलम में, ठीक है, ठीक है। तो क्या करना है, रो में, इसमें ये जो पंक्ति है इसका करना है, इसमें करना है कॉलम यानी स्तंभ में करना है। तो एक पंक्ति का पहले पंक्ति के पहले अंक का पहले कॉलम के पहले अंक के पहले ये पंक्ति है हमारी, देखो ये हमारी पंक्ति होती है ऐसे, तो यहाँ पे जो अंक लिखा होगा और इस कॉलम का जो अंक लिखा होगा उसका मल्टीपल कराएंगे, ठीक। फिर ये करने के बाद प्लस लगाएंगे, फिर जो इस जगह पे लिखा होगा और जो इस जगह पे अंक लिखा होगा उसका मल्टीपल कराएंगे, फिर प्लस लगाएंगे, और फिर जो इस जगह लिखा होगा फिर इससे हम कराएंगे, ठीक ऐसे। अब इसी पंक्ति का फिर नेक्स्ट वाले कॉलम में, फिर नेक्स्ट, ऐसे कराते हैं हम लोग, चले जाते हैं, ठीक है। ओके बेटा, चलिए अब सवाल को देखते हैं। 2 का 1 में कराएंगे हमारा कितना आएगा 2 आएगा, प्लस अब 3 का 0 में कराएंगे 3 आएगा, 4 का 3 में कराएंगे हमारा 12 आएगा। ओके, अब देखिए अब इसी 2 का नेक्स्ट उसमें कराएंगे, ठीक है, कॉलम में 2 का 3 में कराएंगे माइनस का 6 आएगा, 3 का 2 में कराएंगे 6 आएगा, 4 का 0 में कराएंगे हमारा 0 आएगा। अब फिर नेक्स्ट कॉलम में 2 का 5 में कराएंगे कितना आएगा 10 आएगा, 3 का 4 में कराएंगे 12 आएगा, 4 का 5 में कराएंगे 20 आएगा। ओके, अब देखिए अब ये वाली पंक्ति हमारी हो गई। अब नेक्स्ट यानी सेकंड पंक्ति पर आते हैं। 3 का 1 में कराएंगे 3 आएगा, ठीक है, 4 का 0 में कराएंगे 0 आएगा, 5 का 3 में कराएंगे हमारा 15 आएगा, ठीक है। फिर 3 का 3 में कराएंगे माइनस का 9 आएगा, 4 का 2 में कराएंगे 8 आएगा, 5 का 0 में कराएंगे 0 आएगा, ठीक है। अब 3 का 5 में कराएंगे 15 आएगा, 4 का 4 में कराएंगे 16 आएगा, 5 का 5 में कराएंगे 25 आएगा। ओके, अब देखो 1 2 पंक्ति हो गई, यानी 1 2 पंक्ति हो गई। अब तीसरे पंक्ति पे आते हैं, नीचे इस वाले पंक्ति पे, तो 4 का 1 में कराएंगे बेटा 4 आएगा, ठीक है। ओके, फिर किसका कराना है, 5 का 0 में कराएंगे 0 आएगा, 6 का 3 में कराएंगे 18 आएगा, ठीक है। अब देखिए 4 का 3 में कराएंगे तो माइनस का 12 आएगा, ठीक है। ओके, 5 का 2 में कराएंगे 10 आएगा, 6 का 0 में कराएंगे 0 आएगा, 4 का 5 में कराएंगे 20 आएगा, 5 का 4 में कराएंगे ये भी 20 आएगा, 6 पंचे 30, हमारा ये जो है बन जाएगा, ठीक है। ऐसे मल्टीपल हो जाएगा। और फिर गुणा कराने के बाद हम जोड़ देंगे, तो 12 में 2 जोड़ा हमारा 14, ठीक है, 15 में 3 जोड़ा 18, ठीक है, 18 में 4 जोड़ा 22। ओके, आगे देखिए 6 प्लस का माइनस का 6 कट जाएगा, ओनली 0 बचेगा। 8 में से जब 9 जाएंगे तो माइनस का 1, क्योंकि 9 बड़ा है और बड़े में जो निशान लगा होता है वही आपका निशान बचता है, तो माइनस का लगा तो माइनस का 1 बचेगा। अब देखिएगा 12 में से जब आपके 10 जाएंगे क्या बचेगा, माइनस का 2, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखो 20 10 30 30 10 40 और ये 2 बचे, इसको कर दिया हमने 42। तो जोड़ने का उस तरीका होता है, हम 10 को पहले जोड़ लेते हैं फिर उसमें जोड़ते, आसानी रहती जोड़ने में। जैसे यहाँ पे समझेंगे, देखो 25 था, मैंने इसको 20 माना, 20
और इसको 10 30 हो गया, 5 5 10 होते हैं, तो 30 और 10 जुड़ जाएंगे 40, 50 50 5, ठीक है। आगे 30 20 50 50 20 70, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा पहला। ओके, इसी प्रकार हम नेक्स्ट यानी अगले सवाल को करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या है, ठीक है, फिर इसमें भी मल्टीपल कराएंगे, यानी 2 का 1 में कराएंगे 2 आएगा, ठीक है। 1 का 1 में कराएंगे तो -1 आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस लिखा है। फिर देखिए 2 का 0 में कराएंगे 0 आएगा, 2 का 2 में कराए 1 का 2 में कराएंगे 2 आएगा, 2 का 1 में कराएंगे 2 आएगा, 1 का में कराएंगे 1 आएगा। ओके, अब देखिए 3 का 1 में कराएंगे 3 आएगा, ठीक है। और 2 का 1 में कराएंगे -2 आएगा, 3 का 0 में कराएंगे 0 आएगा, 2 का कराएंगे 4 आएगा, 3 का 1 में कराएंगे 3 आएगा, 2 का उसमें कराएंगे तो +2 आएगा, ठीक है। आगे देखेंगे -1 का इसमें कराएंगे तो -1 आएगा, 1 का इसमें कराएंगे तो -1 आएगा, 1 का 0 में कराएंगे 0 आएगा, 1 का 2 में कराएंगे हमारा 2 आएगा, 1 का माइनस का इसमें 1 कराएंगे -1 आएगा, 1 का 1 में कराएंगे तो +1 आएगा, ठीक। ये आपका आ जाएगा। ओके, अब देखिएगा 2 में से 1 जाएगा, हमारा 1 बचेगा, 2 में 0 जोड़ेंगे तो हमारा फिर 2 आएगा, और 2 1 3 हो जाएगा यहाँ पर। ओके, 3 में से 2 जाएगा, हमारा 1 बचेगा, 4 में 0 फिर 4 बचेगा, 3 2 5 होता है, यहाँ 5 लिख देंगे। ये देखो -1 जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, -2 हो गया, 2 में 0 जोड़ेंगे हमारा 2 आएगा, ठीक। अब ये देखो 1 + 1 माइनस का कट जाएगा, यहाँ पर हमारा 0 आ जाएगा, ठीक। ये हमारा सवाल हो जाएगा, ठीक। सेकंड नंबर का आंसर, 10 नंबर के 5वें नंबर का आंसर। ओके बेटा, चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल में भी क्या करना है हमको लोगों को, क्या करना है, मल्टीपल करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, जैसे इसमें किया सेम वैसे करेंगे, ठीक है। तो 3 का 2 में करेंगे 6 आएगा, ठीक है। ओके, अब 1 का -1 में करेंगे -1 आएगा, 3 का 3 में करेंगे 9 आएगा। ओके, अब देखिए 3 का 3 में कराएंगे तो -9 आएगा, ठीक है। और 1 का 0 में कराएंगे 0 आएगा, 3 का इसमें करा देंगे, इसमें 3 का 1 में करा देंगे +3 आएगा। ओके, अब देखिए ये हमारी बात यहाँ तक खत्म हो गई, ठीक है। अब हम इस पे आते हैं, 1 का 2 में कराएंगे कितना आएगा, 2 आएगा, 0 का 1 में कराएंगे 0 आएगा, 2 का 3 में कराएंगे 6 आएगा, ठीक है। और फिर 1 का 3 में कराएंगे -3 आएगा, 0 का 0 में कराएंगे 0 आएगा, और 2 1 कम 2, हमारा इस प्रकार से इसका आंसर आएगा, ठीक है। ओके, अब देखिए 6, देखो यहाँ पे 6 है या 9, 15 में से 1 गया 14 बचा, ठीक है। अब 6 2 8, ठीक। ओके, अब देखें 6 में से 3 जाएगा तो -6 बचेगा। ओके, 3 में से 2 जाएगा तो -1। ये आपका नेक्स्ट सवाल यानी 6 नंबर 10 के 6 का आंसर होगा, ठीक है बेटा। ओके बेटा, तो आपके गुणन जो होते हैं अवयव के इस प्रकार होते हैं। ओके बेटा, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर अगले सवाल पे आते हैं। ओके बेटा, जल्दी नोट करिए। ओके बेटा, चलिए देखते हैं सवाल नंबर आपका 11, ठीक है। 11 नंबर में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ ABC, यानी ABC के आपको मान दे दिए, ABC के मान दे दिए, फिर बोला लेकर अवयवों के योग का साहचर्य नियम। देखो साहचर्य नियम होता क्या है, ये आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा ये नियम, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, सभी बच्चों ने पढ़ा होगा इनका नियम, ठीक है। देखिए साहचर्य, जिन्होंने पढ़ा है कमेंट बॉक्स में यस बोलेंगे। नियम, तो जो साहचर्य का नियम होता है, देखो दोनों तरफ A + B + C लिखिए, लिख देंगे। इक्वल में भी आप A + B + C लिखिए। शर्त ये होती है पहले AB का ब्रैकेट लगाना है, फिर लास्ट में BC का ब्रैकेट लगाना है, ठीक। बस ये होता है साहचर्य का नियम, ठीक है। और भी बहुत सारे नियम होते हैं, यहाँ पे साहचर्य का नियम है तो इसी को समझते हैं, ठीक है। ये सब लोगों ने अपने हाई स्कूल में फार्मूले को इतना पढ़ा होगा। ओके, तो हमने लिख लिया, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे बहुत सही है, सरल है। ABC लिखना है, पहले AB में ब्रैकेट लगाना, फिर लास्ट, यानी ये समझिए कि पहले ब्रैकेट लगाना है, फिर लास्ट में ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं अगर नहीं पढ़ा है तो। अब देखिए, अब A का मान A की जगह लिखेंगे, यानी A की जगह क्या है, A का मान क्या है 1 2 0 -1, ठीक है। ये 1 की जगह रख दिए, प्लस B की जगह है
3 4 7 8 इसका मान रख दिए, ठीक है। अब ये सहचार के नियम से हमारा ब्रैकेट लगा, इस ब्रैकेट को लगा देंगे, ठीक। प्लस का ओके, सी में कितना लिखा है, माइनस का 1 0 1 0, हम ये भी लिख देंगे, ओके। आगे बढ़ेंगे, ए की जगह क्या लिखा है, 1 2 0 माइनस का 1, हम ये भी लिख देंगे, ओके। अब आगे देखिए, प्लस लगाएंगे और ब्रैकेट में लिखा जाएगा बी कितना लिखा है, 3 4 7 8, ठीक है। ये भी लिख देंगे, आव्यूह के अंदर रहेगा, पहले तो इसको आव्यूह के अंदर कीजिए, फिर करंट ब्रैकेट लगाइए, ओके। अब आगे देखिए 7, ये आव्यूह बंद हो गया, प्लस का, ठीक है। अब ए में देखिए क्या लिखा है, सॉरी सी में लिखेंगे, सी में क्या लिखा है, माइनस का 1 0 0 0, ठीक है। ये हमारा ब्रैकेट ऐसे बंद हो जाएगा, ठीक है। ये सवाल हमारा यहाँ तक होगा। अब देखेंगे 1 को जब 3 में जोड़ेंगे, देखो डायरेक्ट जोड़ रहे हैं, 1 को 3 में जोड़ेंगे 4 आएगा, ठीक है। 0 को 7 में जोड़ेंगे 7 आएगा, ठीक है। 2 को 4 में जोड़ेंगे 6 आएगा, -1 को 8 से घटा देंगे तो क्या बचेगा, 7 बचेगा, ठीक। ये हमारा हो जाएगा, और प्लस ये जो लिखा है वो लिख देंगे, क्या, -1 0 1 0, ओके। आगे बढ़ेंगे। अब देखो इसको हल नहीं करना है, आप लोगों ने सवाल को पढ़ा होगा, पहले छोटे ब्रैकेट को हल करते हैं, मझले ब्रैकेट को, फिर बड़े ब्रैकेट को। पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को हल करते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, कोष्टक को हल करते हैं, ठीक। तो इसको हम ऐसे नोट कर देंगे, यानी 1 2 ऐसे नोट, 0 माइनस का 1 ऐसे नोट कर देंगे, ठीक है, प्लस। अब इसमें जब सॉल्व करेंगे 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, ओके। 4 में 0 जोड़ेंगे 4 आएगा, 7 में 1 करेंगे 8 आएगा, 8 में करेंगे 8 आएगा, ठीक। हमारा इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे देखेंगे, 7 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। 6 में 0 जोड़ेंगे 0 6 बचेगा, 7 में 1 जोड़ेंगे 8 आएगा, ओके। 7 में 0 जोड़ेंगे फिर 8 आएगा, ठीक। ये हमारा इधर का आएगा। इस साइड देखिए क्या आएगा, 1 में 2 जोड़ेंगे 3 आएगा, 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8 का आएगा, 4 2 आपका 6 हो जाएगा, यहाँ पर 7 बचेगा। देखिए ध्यान से देखेंगे, हमारा देखो दोनों तरफ सेम आ रहा है, दोनों तरफ इधर जो आ रहा है वही इधर आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सहचर्य का नियम सत्यापित हुआ। क्या लिख सकते हैं, सहचर्य का नियम सत्यापित हुआ, ठीक। ये हो जाएगा आपका सहचर्य का नियम, ठीक। ओके बेटा, तो समझ में आया, ठीक। याद कर लीजिएगा ए प्लस बी सी, ए बी सी याद कर लीजिएगा, ए बी सी, बस बाकी तो कॉमन सेंस से फार्मूला होता है, ठीक है। फार्मूला याद नहीं कीजिए तो कॉमन सेंस लगा जाता है, ओके बेटा। चलिए जल्दी से आप लोग इसे नोट करिए, फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ओके बेटे, चलिए देखते हैं सवाल नंबर आपका 12। लिखा है यदि ए बराबर, अभी में लिखा है 3 माइनस का 4 1 माइनस का 1, ठीक। तो दिखाइए कि ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है आपकी यहाँ पे कि जो है आपका एक धनात्मक पूर्णांक है, बस इसी को समझना है, ठीक है। तो आपको दिया क्या है, ए इक्वल दिया है, यानी ए की पावर 1 भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सबकी पावर 1 होती है, ठीक। 3 1 माइनस का 4 माइनस का 1, ठीक, लिख दिए। और क्या दिया है, और a की पावर k इक्वल दिया है 1 प्लस 2k, यहाँ पर k माइनस का 4k 1 माइनस का 2k, ये आपका दिया है, ये आप लिख देंगे। अब देखिए आपको कोई धनात्मक पूर्णांक मान लेना है, जैसे कि हमने k बराबर 1 ले लिया, k बराबर क्या मान लिया 1, तो यहाँ पे k की जगह क्या रख देंगे 1 1 रखेंगे और देखते हैं ये आता है या नहीं आता है। तो a की पावर 1 इक्वल, यहाँ पे जाएगा 1 प्लस 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 माइनस का 4 इंटू 1, यहाँ 1 माइनस 2, यहाँ 1, ठीक है। अब यह आ जाएगा a की पावर 1 इक्वल 2 एकम 2 1 में जोड़ देंगे हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है। ओके, समझ में आया। यहाँ पे 1 को 1 लिख देंगे, 4 एकम 4 यानी -4 आ जाएगा, 2 एकम 2 में से एक जाएगा माइनस का 1, ये हमारा a की पावर 1 निकल आएगा। अब इसी प्रकार अगर हम k बराबर 1 मान लें, 1 तो मान चुके, a मान लेते हैं, यहाँ पर कुछ भी आप मान सकते हैं, कोई भी धनात्मक पूर्णांक आप मान सकते हैं। k बराबर 1 मान लिया तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे k की जगह में 1 1 रखना है, ठीक है। तो 1 प्लस 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर a, ठीक है, यहाँ माइनस का 4a, यहाँ 1 माइनस 2a,
ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। अब दूसरे पर अगर हमने माना क्या k बराबर a प्लस 1 है, ये भी आपका धनात्मक पूर्णांक है, तो अगर हम a की पावर k की जगह मान लेंगे a प्लस 1, क्योंकि ऑलरेडी मान चुके हैं, रख देंगे। तो अच्छा, इसको हम किस और कैसे लिख सकते हैं, a की पावर स्मॉल a प्लस 1 को कैसे लिख सकते हैं, इसको समझिएगा। आपका लिखा हुआ है a प्लस 1, इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं a प्लस इंटू a की पावर 1, क्योंकि जब आधार सब सेम होते हैं, जब हमारे आधार सेम होते हैं, उनको हम गुणा कराते हैं यानी मल्टीपल कराते हैं, तो जो हमारा ये क्या होता है, पावर, ठीक है, जो घात होती हैं वो जुड़ जाती हैं, तो a की पावर a प्लस 1 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको हम लिख सकते हैं a, ठीक है, a इंटू ए की पावर 1, ठीक है। अब इन्हीं वैल्यूओं को आप लोग यहाँ पर लिख दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 1 इक्वल a की पावर a बराबर ये दिया है आपको, क्या दिया है, 1 प्लस का 2a माइनस का 4a, 1 माइनस का 2a आप लिख देंगे, इंटू a की पावर 1, a की पावर ये आपका ये लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख दिया, कोई भी समझ लीजिए, ठीक है, लिखा हुआ है 3 1 माइनस का 4 माइनस का 1 आप लिख देंगे, ठीक। तो a की पावर a प्लस 1 इक्वल कितना हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पे गुणा कराएंगे, गुणा कराना सभी बच्चों को आता होगा जो रेगुलर आप क्लास देख रहे हैं। जिन बच्चों ने सारी क्लासें देखी हैं उन बच्चों को ये आव्यूह में कैसे गुणा होता है समझ गए होंगे और कर भी लेते होंगे। कैसे करना है, इस पंक्ति का हमें इस स्तंभ में करना है, तो पहले पंक्ति का पहला अंक पहले स्तंभ से, फिर दूसरा अंक दूसरे अंक से मल्टीपल होता है, ऐसे स्तंभ स्तंभ कराते चले जाते हैं, फिर हम दूसरे पंक्ति का फिर स्तंभ कराते जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। तो इस पहला अंक ये है, इसका पहला अंक 3 के इसमें गुणा होगा, 3 एकम 3 और 3 दूना 6a हो गया। अब इसका इसमें होगा माइनस का 4a, ठीक। अब इसका ये इस स्तंभ का काम खत्म, इससे होगा, तो माइनस का 4a आएगा। अब इसका होगा 4 दूना 8a आएगा, इसका माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 4a, ठीक। अब इसका कराएंगे तो यहाँ पे 3a आएगा, क्यों इसका इसमें कराएंगे तुम्हारा क्या आएगा 3a, ठीक। आगे इसका इसमें कराएंगे तो प्लस का 1 माइनस का 2a, इसका इसमें कराएंगे तो माइनस का 4a, ठीक है। और के इसका इसमें कराएंगे तो माइनस का 1 प्लस का 2a, ये हमारा गुणा आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा, a की पावर 1 इक्वल आएगा आपका, देखिए 3 को आप ऐसे लिख दीजिए, 6 में से 4 गए आपका 2a बचेगा, 3a में से 2a जाएंगे आपका a बचेगा, आगे आपका प्लस 1 लिखा आप लिख देंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे आपका लिखा 8 है, 8 में से 4a जाएगा तो माइनस का 4a बचेगा, ऑलरेडी आपके एक बार 4 दिया, आप इसको लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखा है आपका, यहाँ पे देखो ये माइनस का 1 लिखा, पहले माइनस का 1 को नोट कर लीजिए, माइनस के 4a में से आपका 2a जाएगा तो माइनस का 2a बचेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे देखिए करते हैं, तो आगे इस जगह पे कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए a की पावर a प्लस 1 इक्वल, देखो यहाँ जो 3 है, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 2 लिख सकते हैं, 3 को, सिर्फ बात को समझिएगा। हमें देखो एक्चुअल में करना क्या है, यहाँ पे हमें ये लाना है, a प्लस 1 बनाना है, तो इसी प्रकार हम k कमान रखेंगे तभी तो ये आएगा। तो अगर हम यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, अगर 2 को कॉमन लेंगे तो हमारा मिल जाएगा, लेकिन 3 जगह अगर हम a1 प्लस 2 रखेंगे, आगे आपका 2a लिखा आप लिख देंगे। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ से अगर हम 4 कॉमन ले लें माइनस का, तो हमारे पास बचेगा a प्लस 1, ये जो इक्वल इसके बराबर है। यहाँ पे देखो ऑलरेडी ये है तो हम इसको कोई टच नहीं करेंगे क्योंकि हमारा मान निकल आएगा। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 और लाने के लिए, तो अगर हम 1 जोड़ दें प्लस और 1 घटा दें, फिर इसको लिख दें माइनस का 1 और माइनस का 2a, तो बात बन जाएगी। कैसे बनेगी, a प्लस 1 इक्वल, देखो यहाँ से 1 लिखा रहने देंगे, प्लस यहाँ से 2 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस a बचेगा, ठीक है। यहाँ पर a प्लस 1 लिखा है, लिखा रहने देंगे, यहाँ पर भी सेम कंडीशन जो भी है अप्लाई करेंगे हम लोग। अब 1 की जगह 1 रख देंगे। अच्छा, इस चीज़ को समझना, माइनस का 1
और माइनस का 1 माइनस का 2 हो जाएगा आपका। अब फिर अगर हम यहाँ पे समझ लीजिएगा क्या लिखा हुआ है आपका, माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो माइनस का 2 होगा, आगे आपका माइनस का 2a लिखा है, अगर माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो 1 और प्लस का a हमें अंदर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आया, माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या बचेगा 1 प्लस का a, ठीक। ये अब आप ध्यान से देखेंगे तो k बराबर a प्लस 1 है, यानी 1 प्लस a है, तो ये दोनों चीज़ आपस में, इसी प्रकार k बराबर ये है, उसी प्रकार a प्लस 1 बराबर भी k है, तो आप मान रख देंगे a यहाँ पर क्या आ जाएगा इक्वल, यहाँ 1 प्लस 2 यहाँ पर आप क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा जो इक्वल है -4, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1 - 2, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक गणितीय आगमन के अनुसार कह सकते हैं कोई भी धनात्मक पूर्णांक आपका ये दोनों आपस में बराबर कर देगा, ठीक है बेटा। तो ओके, ये आपका प्रूफ हो चुका है, ठीक है। ओके बेटा, आप लोग इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। ओके बेटा, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 13। देखा, यदि आव्यूह a बराबर, आव्यूह में आपको कुछ डिजिट लिखी हुई हैं और फिर तथा b बराबर में कुछ डिजिट लिखी हुई हैं, ठीक है। तो आगे लिखा है आपका a इंटू बी और b इंटू a, यदि संभव है तो हल कीजिए, यानी तो इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपका लिखा है, देखिए a और b इंटू में, ठीक। तो अगर आप a की जगह रखेंगे 4 2 1 0 1 3, a का मान रखेंगे, ठीक है 3 2 0, ये हमारा a का मान है, इंटू अब यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग b का मान, b का मान क्या है देखिएगा, लिखा है 2 1 2 3 0 2 4, ठीक है। अब अगर हम इसका देखो मल्टीपल कराएंगे तो हमने आपको इसके पहले की क्लास में बताया है कि पंक्ति का गुणा स्तंभ में होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो देखो क्या है, अगर पंक्ति में पहले अंक का गुणा हम पहले अंक से कराते हैं, फिर इसका हमारा इससे होगा, फिर इस 3 का अगर स्तंभ में यहाँ पे कोई डिजिट होती तो उससे होता गुणा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोई डिजिट नहीं है, तो यहाँ पे गुणा हो पाएगा नहीं, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं यह संभव ही नहीं है, यह संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर एक डिजिट और होती यहाँ पे तो हो सकता था, ठीक। अब इसी प्रकार कह रहा है आपका b इंटू ए, अब चेक करते हैं b इंटू ए संभव है या नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग b इंटू ए, तो यहाँ पे b का मान रखेंगे, b का मान दिया 1 2 3 0 2 4, ठीक है ओके। और a में लिखा है आपका 4 2 1 0 1 3 3 2 0, ठीक है। अब देखो इसको हम पहले चेक करेंगे या इसका मल्टीपल हो सकता है या नहीं हो सकता, अगर हो सकता है तो हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये पंक्ति है, ये पहला स्तंभ है, तो 1 का 4 से कराएंगे हो जाएगा, 3 का 2 में कराएंगे हो जाएगा, 2 का 1 में कराएंगे हो जाएगा, यानी इसमें हो सकता है, ये आपका संभव है, ये आपका संभव है, क्या है आपका संभव है, यह आपका संभव है। अगर संभव है तो इसका हम मान ज्ञात करेंगे, कैसे करेंगे देखिए, आप क्या करेंगे b इंटू ए इक्वल 1 का गुणा 4 में कराएंगे 4 आएगा, 3 का गुणा 2 में कराएंगे 6 आएगा, 3 का 1 में कराएंगे 2 आएगा, ओके। अब आगे बढ़ेंगे, फिर 1 का 0 में कराएंगे 0 आएगा, 3 का 1 में कराएंगे 3 आएगा, 2 का 3 में कराएंगे 6 आएगा। फिर इसी प्रकार एक पंक्ति का पहले स्तंभ में, फिर उसी पंक्ति का अगले स्तंभ में, फिर उसी पंक्ति का अगले स्तंभ में, ऐसे गुणा कराना रहेगा, ठीक है। अब 1 का 3 में कराएंगे कितना आएगा 3 आएगा, 3 का 2 में कराएंगे 6 आएगा, 2 का 0 में कराएंगे 0 आएगा, ठीक है। अब हमारा ये पहली जो पंक्ति थी आपकी 2 पंक्तियाँ, एक पंक्ति 2 पंक्ति, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में कराया, फिर उसी पंक्ति का दूसरे रो में कराया, ठीक है। इस रो को लेकर, ये पहली रो है, पहली रो का हम पहले कॉलम में, फिर नेक्स्ट कॉलम, फिर नेक्स्ट कॉलम कराते जाते हैं, ठीक है ओके। अब इस रो को करेंगे, इस रो को जब करेंगे तो 2 का 4 में करेंगे हमारा 8 आएगा, ठीक है। 0 का 2 में करेंगे 0 आएगा, 4 का 1 में करेंगे तो 4 आएगा, ठीक। अब अगले में 2 का 0 में करेंगे 0 आएगा, 0 का 1 में कराएंगे 0 आएगा, 4 का 3 में करेंगे 12 आएगा, 2 का 3 में करेंगे 6 आएगा, 0 का 2 में करेंगे 0 आएगा, 4 का 0 में करेंगे
0 आएगा। ठीक, और बीच में आपको पता है प्लस प्लस लगाते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा, कई बार ये सवाल कर चुके हैं। अब इसको हल करेंगे। देखिए 6 4 10, 10 2 12, यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, और 8 4 12। ओके, अब इसमें देखिए यहाँ पे 6 3 9, आप 9 लिख देंगे। यहाँ पे क्या आएगा 12, यहाँ पे 6 3 9, यहाँ पे आपका 6। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आप कह सकते हैं इसमें से ए बी संभव नहीं है, बी ए आपका संभव है। जो संभव है इसका हम लोग आंसर निकाल लेंगे। देखो संभव किसमें नहीं होता है, जिसमें आपकी ये आपका क्या पहला अवयव है, ये आपका सेकेंड अवयव है। पहले अवयव में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कितनी पंक्तियां, 1 2 3। ठीक है, और इसमें कितनी है 1 2। ठीक है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। दूसरी चीज़ है आपकी, देखो इसमें अगर कॉलम गिनेंगे तो 1 2 3, और पंक्तियाँ आपकी लेकिन 2 ही हैं। तो अगर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, देखो क्योंकि आपको पता है इस कॉलम 1 2 3 कॉलम, ये कॉलम पहला अंक इससे होगा, इसका इससे होगा, 1 बच रहा, तो इस वजह से हमारा संभव नहीं था, ये संभव था। ठीक, तो आप सभी लोग इसे जल्दी से पहले नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ओके बेटा, चलिए देखते हैं सवाल नंबर आपका 14। ए इक्वल दिया है, बी बराबर दिया है, सी बराबर दिया है। फिर आपको सिद्ध करना है, यानी आपको मान निकालना है ए प्लस बी का और बी माइनस सी का। इसी के साथ आपको एक और कार्य करना रहेगा। ये जो आपको दिया है इसको दोनों को आपको सिद्ध करना रहेगा आपस में बराबर है या नहीं है। तो सबसे पहले ए प्लस बी दिया है, बी माइनस सी दिया है, तो सबसे पहले हम लोग ए प्लस बी और बी माइनस सी को निकालते हैं। तो ए प्लस बी को निकालेंगे, तो यहाँ ए प्लस बी, तो ए में कितना है 1 5 1 2 0 -1 -3 तो 1। ठीक है, आप ऐसे लिख देंगे। प्लस बी में क्या है 3 4 2 लिख देंगे। ठीक है, माइनस का 1 2 0, यहाँ पे 2 5 3 आप लिख देंगे। ठीक है, आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका जो a प्लस बी का मान निकल के आएगा तो इस प्रकार का होगा। देखिए यहाँ पे प्लस लगाया, आप जोड़ सकते हैं। यानी आपको हमने बताया था इस प्रकार का जब अवयव लिखा होता तो जो जहाँ की संख्या इस अवयव की होती, जो संख्या यहाँ की होती सेम होती है, यानी सेम जुड़ती है। इसकी संख्या इससे कंपेरिजन होगा, अगर इसको लेंगे तो यहाँ पे आएगा, अगर इसको लेंगे तो यहाँ पे आएगा, इसको लेंगे तो यहाँ पे आएगा। समझ आ रहा ना? तो 1 और 3 कितना हो जाएगा आपका 4। ठीक है, दो में से आपका 1 माइनस का होगा तो यहाँ पे बचेगा 1। ठीक, माइनस का 3 प्लस का 2, यहाँ पे बचेगा माइनस का 1। ठीक है, 5 4 9 हो जाएगा। 0 में 2 जोड़ोगे 2 ही आएगा, 2 को 5 में जोड़ोगे 7 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार 1 को 2 में जोड़ोगे 3 आएगा, माइनस का 1 को 0 में जोड़ोगे तो माइनस का 1 आएगा, 1 को 3 में जोड़ोगे तो ये 4 आएगा। ये हमारा a प्लस बी का मान निकल आएगा। इसी प्रकार हम निकाल लेंगे, किसका निकालना, a प्लस बी का हो गया, निकालेंगे b माइनस सी का। किसका निकालेंगे बेटा, b माइनस सी का। तो b माइनस सी का निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले b के मानों को लिखेंगे, 3 4 2, माइनस का 1 2 0 2 5 3। ओके, अब आगे देखिएगा। ओके, सी में कितना है, सी में है आपका 4 0 1 1 3 -2 2 2 3। ये आपके सी के मान को लिख देंगे। ठीक है, बीच में क्या लगाना है माइनस, क्या लगाना है बेटा माइनस। ठीक है, ये बीच में माइनस लगा देंगे क्योंकि बी माइनस सी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने जोड़ा था, इसी प्रकार यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे। देखिए तो 3 में से 4 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, माइनस का 1 है, माइनस का क्या है 1 है, तो यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा। माइनस का 2 है, क्योंकि ये वाला निशान अंदर से गुणा करा के हम माइनस करेंगे ना, तो माइनस का 2 माना जाएगा, और ये प्लस का 2 तो हमारा 0 आ जाएगा। अब 4 में से आपका जो 0 जाएगा तो क्या बचेगा 4 बचेगा। 2 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा। यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा। अब 0 में से -2 और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ पे समझ लीजिएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी यहाँ पे क्या आएगा आपका प्लस का 2 आएगा। ठीक है, अब 3 में से 3 जाएगा हमारा 0,
ये हमारा निकल आएगा b माइनस सी का मान, ये निकल आया आपका a प्लस बी का, ये निकल आया हमारा b माइनस सी का। अब आपका जो सवाल कह रहा है वो कह रहा है कि ये जो दो चीज़ें लिखी हैं, ये ब्रैकेट ये चीज़, ये आपस में बराबर है या नहीं है, ये आपको सिद्ध करना है। तो आप क्या करेंगे लिख लेंगे इनको, a प्लस बी माइनस सी बराबर में लाना है आपको a प्लस बी माइनस सी, सबके मान को रखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ए में कितना दिया है 1 5 1 2 0 माइनस का 1, ओके, और क्या है माइनस का 3 2 1, ठीक है, प्लस b माइनस सी में क्या दिया है, b में आप b माइनस सी में देखिए आप b माइनस सी ऑलरेडी निकाल चुके हो यहाँ पे, तो आप लोग b माइनस सी का डायरेक्ट मान रख देंगे, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो b माइनस सी का आप लोग मान निकाल चुके हो, है माइनस का 1 4 1 माइनस 2 0 माइनस का 1 3 2 0, ये आप लिख देंगे। इसी प्रकार a प्लस बी का भी मान आप लोग निकाल चुके हैं, ये इसको रख देंगे, क्या है आपका 4 9 3 1 2 माइनस का 1 माइनस का 1 7 4, ओके। सी में देखिएगा क्या है, जो सी में है वो आपका यहाँ पे मान रखा है, आप नोट कर लेंगे क्या 4 0 1 1 3 माइनस का 2 2 2 3 आप लिख लेंगे, ठीक है, लिख लेंगे। इधर आपको जोड़ना है, इधर आपको माइनस करना है, बस इसको दिमाग में डाले रहना है, ठीक है। तो ओके, तो माइनस का 1 और यहाँ पे माइनस का 1 यहाँ प्लस का 1, तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि प्लस माइनस कट जाएगा 0 आ जाएगा। 2 यहाँ पर है, यहाँ पे माइनस का 2, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। माइनस का 3 है, यहाँ प्लस का 0, तो यहाँ पे माइनस का 3 आएगा। 5 4 9 हो जाएगा। 0 में माइनस के 1 को ऐड करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, ठीक है। और 2 में जब 3 को ऐड करेंगे तो हमारा 5 आएगा। अब 1 को 1 में ऐड करेंगे तो हमारा 2 आएगा। अब यहाँ पे माइनस का 1 है प्लस का 2 है, तो यहाँ पे आएगा 1, ठीक है। 1 को जब 0 में ऐड करेंगे फिर 1 आएगा, ये हमारा इधर का जाएगा। सेम इधर भी आना चाहिए। तो देखिए प्लस का 4 ये माइनस का 4 0, प्लस का 1 ये आपका माइनस का 1 0, ठीक है। माइनस का 1 और माइनस का 2, तो माइनस 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 का 3, ठीक है। यानी ये पंक्ति पहली देखो मिल रही है, ठीक है। अब आगे 9 में से 0 गया 9 बचेंगे, ठीक है। 2 में से 3 गया माइनस का 1, ठीक है। 7 में से 2 गया 5 मिल रहा है। 3 में से 1 गया 2, माइनस का 2 माइनस का 1, लेकिन यहाँ माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का 2 माइनस का 1, यहाँ 1 बचेगा। 4 यहाँ 4, ये माइनस का 3, यहाँ 1 बचेगा। देखिए दोनों तरफ हमारा बराबर आ रहा है, यानी इस आव्यूह में इस आव्यूह में दोनों बराबर। हम कह सकते हैं यह हमारा क्या हो गया सवाल सत्यापित, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ये सवाल होगा, ठीक है। ओके बेटा, जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। ओके, नोट करिए पहले। ओके बेटे, चलिए देखते हैं सवाल नंबर आपका 15। लिखा हुआ यदि a बराबर a b बराबर a, तो आपको 3 गुना a 5 गुना b निकालना है। तो सबसे पहले क्या लिखा है इसको हम लिख लेते हैं। 3 क्या लिखा हुआ है 3a माइनस का 5b का मान बताना है, ठीक है। तो 3 ऐसे लिख देंगे। ओके, आप देखिएगा a में आपका लिखा है 2/3 लिखेंगे, 1 लिखा 1 लिख देंगे, 5/3 लिखा 5/3, फिर 1/3 1/3, 7/3 7/3। जो जैसे लिखा है इसको a के मान को हम लोग वैसे लिख देंगे। लिखने के बाद आगे देखिए -5, b में कितना लिखा है 2/5, ठीक है। 1/5, 7/5, यहाँ पर 3/5, 2/5, 6/5, यहाँ पर 1 4 5 सब अपॉन में 2/5, ये देखिए, ठीक है। अब हम जब इसका गुणा कराएंगे, ठीक है, तो ध्यान से देखिए इसको गुणा, देखो इसका जो गुणा है आपको एक साइड में करके बताते हैं कैसे होगा, ठीक है।
और तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आपका 3 इसके से गुणा कराएंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 3 होगा तो हमारा 3 3 कट जाएगा, सीधे यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, यानी ऊपर गुणा कराएंगे, यहाँ पे कराएंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे कराएंगे इस जगह पे देखो 3 इंटू 5 इंटू बटे 3 होगा, 3 3 कट जाएगा, 5 आएगा। इस प्रकार से हमारा गुणा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे करा लेंगे तो 3 कराएंगे तो 3 3 हमारा कट जाएगा, ओनली यहाँ पे 2 बचेगा। यहाँ 3 का 2 में गुणा कराएंगे, 1 में गुणा कराएंगे तो हमारा 3 ही आएगा। यहाँ पे कराएंगे 3 3 कट जाएगा, हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, बताइए करके बता रहे हो, हो जाएगा। ठीक है, इस चीज से आप लोग समझ चुके हैं। यहाँ पे 3 से गुणा कराएंगे, 3 3 आपका कट जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, ओके, यहाँ पर 3 3 कट जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा। यहाँ पर 3 3 कट जाएगा, आपका 4 बचेगा। यहाँ पर नीचे वाला 3 कट जाएगा, हमारा कितना बचेगा 7। ये 3 2 का गुणा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 3 कट जाएगा, यहाँ पर हमारा 2 बचेगा। इसमें हमारा क्या आ जाएगा, आगे माइनस 5 का कराएंगे तो 5 5 कट जाएगा, हमारा 2 आएगा। इधर 5 5 कट जाएगा, 3 आएगा। 5 1 का गुणा कराएंगे, 5 आएगा। यहाँ 5 5 कट जाएगा, 1 आएगा। यहाँ 5 5 कट जाएगा, 2 आएगा। यहाँ 5 5 कट जाएगा, 4 आएगा। यहाँ 5 5 कट जाएगा, 7 आएगा। यहाँ 5 5 कट जाएगा, 6 आएगा। यहाँ भी 5 5 कट जाएगा, 2 आएगा। ठीक, अब हम लोग माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस। तो जब हम माइनस करेंगे तो देखो इसमें दोनों अवयव में देखे जाए तो संख्याएं सेम है, सिर्फ माइनस का डिफरेंस लगा है। नहीं, 2 में से 2 जाएगा, हमारा 0 बचेगा। 3 में से 3 जाएगा, 0 बचेगा। 5 से 5 जाएगा, 0 बचेगा। 1 में से 1 जाएगा, हमारा 0 बचेगा। 2 में से 2 जाएगा, 0 बचेगा। 4 में से 4 जाएगा, 0 बचेगा। 7 में से 7 जाएगा, 0 बचेगा। 6 में से 6 जाएगा, 0 बचेगा। 2 में से 2 जाएगा, 0 बचेगा। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफी इजी सवाल था। यहाँ पे सिर्फ 3 गुना करना है या 5 गुना करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सही बच्चे ध्यान से अच्छे से सवाल को क्या करेंगे और उनको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग 60 नंबर के सवाल से इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही बेटा, और सभी लोग अच्छे से मन लगा के बस आप लोग पढ़ाई किया करेंगे। ठीक है, ओके, जय हिंद।